दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। रैयाखेड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, दूसरा झुलसा। रैयाखेड़ा कस्बे में आज सुबह 6:30 बजे साइकिल पर दूध लेने जा रहे 2 युवा दोस्तों पर आकाशीय बिजली गिर पड़ी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों के अनुसार रैयाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 11 जहीरा मोहल्ला निवासी राधाकृष्ण पुत्र राम भरोसी लाल उम्र 32 व पास का ही राम नरेश पुत्र श्री कृष्ण रोज सुबह 7 में दूध लेने जाते थे। शुक्रवार को सुबह रिमझिम बारिश हो रही थी और बिजली कड़कड़ा रही थी। जल्दी लौटने के प्रयास में दोनों एक साइकिल पर सवार होकर निकले। रास्ते में अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली उन पर गिरी, जिसकी चपेट में आकर राधाकृष्ण की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राम नरेश बुरी तरह झुलस गया। आसपास लोगों ने तुरंत दोनों को शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां राधाकृष्ण को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिसका चिकित्सकों द्वारा पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया, जबकि राम नरेश के परिजनों ने उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार राधाकृष्ण की कमाई से ही परिवार का जीवन यापन होता था, जो अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चे वैष्णवी 6 वर्ष व कार्तिक 2.5 वर्ष का छोड़ गया है, जिसके पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। सुबह दूध लेने के लिए निकले थे बिजली घर पर, बिजली पर घर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो रास्ते में हमने रुकने का स्थान देखा तो हमने कहीं रुक नहीं पाए। तो जैसे एक झोंपड़ी दिखाई दी हमको, तो वहाँ हम बारिश तेज होने लगी तो वहाँ रुके, और जैसे ही बारिश तेज हो रही है और बिजली कड़कने लगी तो 2 बार बिजली इधर उधर की कड़की वो देखी हमने, और फिर हमको टाइम पर हमने मोबाइल चलाया, और थोड़ी देर बाद तीसरी बिजली हमारे ऊपर गिरी और हमें पता नहीं चला। और जैसे ही मेरे को 2-4 मिनट बाद होश आया तो मैंने अपने आप को गिरा हुआ नीचे लकड़ियों के बीच में फंसा हुआ देखा। विधायक मलिंगा के प्रयास से सैंपऊ में लगेगा ऑक्सीजन का मिनी प्लांट। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सैंपऊ उपखंड पर ऑक्सीजन का मिनी प्लांट लगवाने के लिए बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने विधायक कोटे से राशि स्वीकृत का एक पत्र धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को भेजा है। विधायक मलिंगा ने पत्र में कहा है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में सैंपऊ उपखंड मुख्यालय पर ऑक्सीजन का मिनी प्लांट लगाया जाए, जिसके लिए वे विधायक कोष से राशि देने के लिए तैयार हैं। जब प्लांट को लेकर सभी आवश्यक टेक्निकल एवं फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए तो वे अपने विधायक कोष से घोषित राशि स्वीकृत कर देंगे। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने कोरोना 2 में ऑक्सीजन की विशेष आवश्यकता को देखते हुए अब आगे की तैयारी के लिए उपखंड स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मन बनाया है, जिसको लेकर प्रदेश में सबसे पहले बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने पहल की है। कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में युवक युवतियों ने दिखाया उत्साह। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में शुक्रवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में आयोजित 18 से 44 आयु वर्ग के कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन एवं नगर परिषद धौलपुर के सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने शिविर में आए युवाओं को मंगल टीका लगवाकर जिला प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की शपथ दिलाई। इस दौरान वैक्सीन लगवाने आए युवकों और युवतियों में भारी उत्साह देखा गया। लघु उद्योग भारती के जिला संयोजक विमल भार्गव ने बताया कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है तथा नगर परिषद की ओर से शिविर स्थल को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज मैं भार्गव वाटिका में रोटरी इंटरनेशनल विनी हॉस्पिटल के द्वारा जो संचालित कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जा रहा है उसका निरीक्षण करने आया। मुझे यहाँ की व्यवस्था माकूल लगी और सभी वैक्सीनेशन जो युवा थे जो करवा रहे थे उनसे मैंने बात की तो उनको लगा कि वास्तव में जिस तरीके से वैक्सीनेशन होना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर और तरीके से वो सारे तरीके फॉलो किए जा रहे हैं इनके द्वारा, संस्था के द्वारा। और मेरा सभी युवाओं से अपील है
कि कोरोना मुझे भी हुआ, पर मैं उस लड़ाई को जीत के खड़ा हुआ हूँ और आपको आज मैं बोलने के लिए तैयार हूँ कि आप धैर्य और संयम और हिम्मत तीनों चीज़ें रखें। हमें जीत जरूर मिलेगी। हम लोग इस कोरोना महामारी को हरा के दम लेंगे। और ऐसी सभी सामाजिक संस्थाएं जो सरोकार में लगी हुई हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज इस कोरोना काल में भी अपनी सभी जो सेवाएं दे रहे हैं, जिसके लिए खासकर विमल भार्गव जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आपके त्यागी जी और अन्य सभी जो टीम है जो कार्य कर रही है, वो धन्यवाद के पात्र है कि ऐसे कोरोना महाकाल में सब लोग अंदर गाँव में दुबके हुए बैठे हुए हैं डर की वजह से, और आप लोग काम कर रहे हो, तो ये आप लोग वास्तव में धन्यवाद के पात्र हो। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस कोरोना महामारी में हम लोग इसी तरह मिलजुल कर इस जंग को लड़ेंगे और हमारे सहयोग की कहीं भी आवश्यकता हो, हम लोग लगे हुए हैं। धैर्य की ज़रूरत है। सभी सामाजिक बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि वे इस कार्य में कोविड प्रोटोकॉल के माध्यम से कार्य करें और लोगों को बचाएं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मदद अवश्य पहुँचाएं। हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। में भार्गव वाटिका में सरकार के द्वारा चलाई जा रही वैक्सीन मुहिम में रेड क्रॉस कंपनी और रोटरी के द्वारा, रोटरी के सहयोग से जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो बड़ा ही सराहनीय है। और हम जनता से, धौलपुर के युवाओं से अपील करते हैं कि जो भी 18+ हो चुके हैं वो सारे युवा पीढ़ी वैक्सीन लगवाए। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो भार्गव वाटिका में 5 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा भव्य एक आयोजन संस्था के द्वारा किया गया। यहाँ पे बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने 18 साल से लेकर 44 साल तक के युवकों ने वैक्सीनेशन कराया। एक व्यवस्थित रूप से हमने एक प्रयास किया है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है। जो 5 दिवसीय जो कैंप था उसको हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में कल से भार्गव वाटिका में वैक्सीनेशन का शिविर कंटिन्यू रहेगा। मेरा नाम रूपाली पाटिल है और मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए वैक्सीनेशन के, मैंने अपनी वो वैक्सीनेशन लगवाई है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और आप लोग भी जिला प्रशासन के साथ अपना सहयोग प्रदान करें। और सारे युवाओं से, सारे जनता से मेरा निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन की मदद करें। जो गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, आप उन नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहने, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग। भार्गव वाटिका में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो कैंप चलाया जा रहा है पूर्णतः व्यवस्थित है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, जिसके उपरांत ही उसको अंदर भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था है, जिसमें समुचित दूरी का पालन किया गया है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अव्वल दर्जे की है। यहाँ पे वैक्सीनेशन का पूर्णतः सुरक्षित प्रबंध है और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए घरों से अन्यथा बाहर नहीं निकले और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। मेरा नाम नीति शर्मा है। मैंने वैक्सीनेशन करवाया है अभी और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और मैं सभी भाई बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी सरकार हमारी जो भी हमारे लिए कर रही है और जो भी गाइडलाइंस दी हैं उन सभी को फॉलो करें। जब तक कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो घर के बाहर ना जाएं और प्लीज़ मास्क पहने। और यहाँ पे जो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भार्गव वाटिका में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें और सेफ रहें, घर में रहें। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा धौलपुर में जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, इसकी सेवाएं से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, सभी समझाने वाले हैं। बहुत प्यार से मेरा वैक्सीनेशन हुआ है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हुआ। बिल्कुल आराम से मेरा वैक्सीनेशन हुआ है। कहीं कोई भीड़, कहीं कोई वो नहीं है। कोरोना नियमों का पूरा पालन रखा जा रहा है। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह सब आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत अच्छा है। मैं बहुत आभारी हूँ सोसाइटी का, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। रायखेड़ा एसडीएम ने गैर अनुमत शादी पर की कार्रवाई, 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोविड-19 के इस खतरनाक प्रकोप के दौर में राजाखेड़ा उपखंड के सांवलियापुरा गांव में आज बिना प्रशासन की स्वीकृति के शादी समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था।
इसकी सूचना मिलने पर राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल अधिकारियों व मैं जाप्ता के सांवलियापुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना के इस भयानक दौर में सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ती देखी गई, जिस पर एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल ने तत्काल प्रभाव से प्रशासन को कार्रवाई के आदेश दिए। एसडीएम मंगल ने समारोह के आयोजक मुकेश गुर्जर से 5,000 रुपये की जुर्माना राशि वसूलने के आदेश जारी किए। साथ ही मास्क न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा। इस दौरान एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल के साथ विकास अधिकारी राकेश सिंघल, विवेक चौधरी व अन्य मौजूद रहे। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। एसपी ने पुलिस लाइन धौलपुर में ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में जिला पुलिस ने लॉकडाउन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। इसे लेकर आज पुलिस लाइन धौलपुर के सभागार में एसपी शेखावत ने जिले भर के डीएसपी, थाना प्रभारी, कोरोना कंट्रोल रूम प्रभारियों व आरएसी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कार्य योजना पर मंथन किया गया। बैठक के दौरान एसपी ने संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान पुलिस जाब्ते को और अधिक मजबूत और व्यापक करने के लिए इच्छुक एनसीसी कैडेट व पुलिस मित्रों का सहयोग लेने एवं विशेष रणनीति के साथ इलाकों में पुलिस बल को लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में भी संक्रमण की स्थिति गंभीर है, ऐसे में लॉकडाउन को यहां पूरी सख्ती के साथ लागू कराया जाएगा। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर व एसडीएम ने किया धौलपुर शहर में फ्लैग मार्च। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा बेवजह घूमने वाले लोगों को पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं एसडीएम भारती भारद्वाज ने धौलपुर शहर का दौरा किया। उन्होंने सिटी जुबली हॉल से हरदेव नगर होते हुए जगन चौराहा, लाल बाजार, हलवाई खाना, गांधी पार्क, सब्जी मंडी, संतर रोड, धूलकोट रोड होते हुए जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर तक फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान बाजार में शांति व्यवस्था मिली। उन्होंने शहर में बेवजह घूमने वालों की आवाजाही को रोकने के लिए बैरिकेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कोविड महामारी के संक्रमण के फैलाव को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन व प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करें। बेवजह घरों से बाहर न निकलें, मास्क लगाएं व आवश्यक दूरी का पालन करें। फ्लैग मार्च के दौरान उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हल्की बारिश ने नगरपालिका बाड़ी के दावों की खोली पोल, पुलिस चौकी में भरा पानी। बीती देर रात अचानक बदले मौसम के मिजाज से जरा सी बारिश क्या हुई, नगरपालिका बाड़ी के सफाई कार्य और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। बारिश के पानी से नाले ओवरफ्लो हो गए और नालों का गंदा पानी टाउन पुलिस चौकी बाड़ी में भर गया। ऐसे में पुलिस की सूचना पर नगरपालिका ने 2 सफाई कर्मचारियों के साथ जमादार को मौके पर भेजा, लेकिन संसाधनों के अभाव में इन्हें अवरुद्ध नाले को खोलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें बिना संसाधन के हाथों से गंदे पानी में उतरकर नाले की गंदगी को साफ कर कूड़े को हटाना पड़ता है, क्योंकि नाला पूरा भरा हुआ है।
ऐसे में जाली साफ नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर शहर के अधिकांश एरिया में देखा जाए तो नाले में गंदगी पड़ी हुई है। करीब 1 महीने बाद मानसून आने वाला है, लेकिन नगर पालिका द्वारा पूर्व में नालों की सफाई का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके चलते आज यह नज़ारा देखने को मिला है। यदि गंदगी का यही आलम रहा तो शहर के अधिकतर नालों का यही हाल होगा और लोगों को सड़क पर भरे गंदे पानी के बीच में से निकलने को मजबूर होना पड़ेगा। काम कराने के लिए भेजा है। हम बुलाए साहब, पानी खोले हुए 1 घंटे से काम कर रहे हो आप? कुछ सफलता मिली आपको यहाँ पे ब्लॉक को खोलने में? कर रहे हैं कुछ साहब, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो नगर पालिका ने कितने कर्मचारी भेजे थे आपके साथ? 2 बजे। तो ये कर्मचारी डायरेक्ट हाथों से ही साफ करेंगे? कोई संसाधन भी दिए हैं इनको? साहब दस्ताने दिए हों, जूते दिए हों, कुछ दिया ऐसा सामान जो नाले में उतरने के लिए जरूरी हो? जूते फूटे दस्तानों देने, अब पहले फटफटाएंगे। कुछ भी नहीं दिया है। आप काम कर रहे हो, आधा घंटे हो गए, आपके सारे कपड़े गीले हो गए, तो आपके पास कोई दस्ताने वगैरह नहीं है? ऐसे ही काम करना पड़ता है। ऐसे करता है वो, हमारा काम देखिए रोज को। तो आपको कई बार चोट लग जाती होगी या कोई कीटा खा जाए आपको, तो दिक्कत नहीं होती है? वो भाई वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो आप कर्मचारी आपने मांग नहीं की कभी प्रशासन से? मैं अपने लिए मांग करे थे, घर गले कर्मचारी है। ये स्थिति यही है मतलब? सरमथुरा कस्बे में 2 दर्जन दुकानों को किया सीज। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सरकारी गाइडलाइन की पालना न करने पर प्रशासन ने आज सरमथुरा कस्बे में 2 दर्जन दुकानों व गोदामों को अग्रिम आदेश तक सील किया है। उपखंड क्षेत्र में शादी विवाह की धूम है। इस पर प्रशासन को समझाने पर भी दुकानदार व आमजन सरकार द्वारा निर्धारित कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं और चोरी छिपे दुकानों से सामान निकाल कर दिया जा रहा है। इस पर आज सरमथुरा उपखंड अधिकारी मनीष जाटव एवं थाना अधिकारी अनिल गौतम के नेतृत्व में कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालना कराने के लिए अपील की गई एवं कस्बे की 1 दर्जन दुकानों को सील किया गया। इसी तरह कस्बा बरौली में भी 1 दर्जन दुकानों को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया है। पैराडाइज हॉल व मैरिज गार्डन, जहां आपको मिलेगा आधे पैसों में बड़े मैरिज होम में शादी का आनंद। शादी मात्र 51,000 रुपये में। लड़कियों की शादी के लिए स्पेशल छूट, गोद भराई, रिटायरमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, राजनीतिक व सामाजिक आयोजन आदि की सुविधा उपलब्ध। 1004 पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध। बड़ा मैरिज गार्डन, सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी, खुला और शांत वातावरण। पता पैराडाइज हॉल व मैरिज गार्डन, पंकज एसोसिएट, राधापुरम कॉलोनी, बीपी कॉम्प्लेक्स के पीछे, जीटी रोड, धौलपुर। मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कुमार कैन। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं 4 शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को। डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD, शल्यतंत्र। पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। धौलपुर जिले में आज 105 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। आज शुक्रवार को धौलपुर जिले में 105 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जयपुर से जारी की गई कोरोना मरीजों की जिलेवार सूची के अनुसार धौलपुर जिले में आज 105 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं 288 लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इसलिए अब धौलपुर जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की कुल संख्या 2013 रह गई है। HDFC बैंक धौलपुर के असिस्टेंट मैनेजर को पत्नी सो। HDFC बैंक धौलपुर के असिस्टेंट मैनेजर कमल शर्मा की पत्नी सुधा शर्मा का आज शुक्रवार को सुबह आकस्मिक निधन हो गया। वे पिछले 1-2 दिन से हल्के बुखार से पीड़ित थीं। मूलतः कासपाड़ा मोहल्ला धौलपुर निवासी नामी बिथरिया परिवार से ताल्लुक रखने वाले HDFC बैंक धौलपुर के असिस्टेंट मैनेजर कमल शर्मा और उनका परिवार वर्तमान में शारदे स्कूल के पास गौशाला कॉलोनी धौलपुर के निवासी हैं। इनकी 41 वर्षीय पत्नी सुधा शर्मा पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित थी और अचानक आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।
इनका अंतिम संस्कार चंबल मुक्तिधाम में किया गया। सुधा अपने पीछे पति कमल शर्मा, एक 11 वर्षीय बेटा निशांत और एक 2.25 वर्ष की बेटी अवनी छोड़ गई है। सुधा शर्मा के निधन पर उनकी नियमित बैठक कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए उनके निज निवास गौशाला कॉलोनी शारदे स्कूल के पास धौलपुर पर होगी। फर्स्ट ट्रैक परिवार सुधा शर्मा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है, साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कोरोना मृतक व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने वाले नगर परिषद के 8 कार्मिकों का होगा सम्मान। कोरोना मृतक व्यक्तियों के शव उठाने व मुक्तिधाम पर विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने का कार्य करने वाले नगर परिषद धौलपुर के सफाई जमादार व टीम में 8 सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इनके द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्ण लगन और उत्साह के साथ कार्य करके असाधारण कार्य को मानवीय सेवा की भावना से करके अनोखी मिसाल साबित की है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कोरोना मृतकों के शवों को उठाने तथा दाह संस्कार करने वाले सफाई जमादारों को इस असाधारण कार्य को करने वाले 8 कर्मचारियों को 5100 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित करने की घोषणा की है। जिला कलेक्टर ने बताया कि सफाई जमादार सुधामा, नरेंद्र पुत्र बिप्ती, राजेश पुत्र बिप्ती, अमर पुत्र ईश्वर, सोनू पुत्र गामा, कपिल पुत्र सुगर सिंह, दीपक पुत्र अमर सिंह, अर्जुन पुत्र कमलेश का जिला प्रशासन की ओर से सम्मान किया जाएगा। बजरंग दल धौलपुर के युवा कर रहे गौमाता व पशु पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था। देश में महामारी के चलते संकट का समय है, जिससे ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में बाजार में घूमने वाले आवारा जानवरों व पक्षियों के सामने दाने पानी का संकट खड़ा हो गया है। इसे लेकर बजरंग दल के युवाओं ने पार्षद राम शर्मा और पार्षद विवेक कुशवाहा के नेतृत्व में एक अच्छी पहल करते हुए आवारा पशुओं के लिए धौलपुर शहर में जगह जगह चारे की व्यवस्था की है। बजरंग दल के राम शर्मा ने बताया कि हम पिछले कई दिनों से पशुओं के लिए जगह जगह चारा डालकर उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसे लेकर हमारे दल ने गत दिनों ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत शहर में कई चुनिंदा जगहों पर चारा डाला जा रहा है, जहां आवारा पशु आराम से अपना पेट भर रहे हैं। विकास उर्फ सोनू ने बताया कि पशुओं के जीवन यापन के लिए बजरंग दल एक बार फिर खड़ा हुआ है। रोज सुबह पार्षद राम शर्मा, बजरंग दल के पदाधिकारी दीपक पचौरी, नरेश प्रजापति, नवल, रविंदर, कृष्ण, बीरू, विजेंद्र, शुभम, अभिषेक आदि चुनिंदा स्थानों पर पशुओं के लिए चारा डालने में सहयोग कर रहे हैं। जय श्री राम। कोरोना महामारी की वजह से जो राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें मेरी सभी आमजन और जनता से एक अपील है कि जैसे कि हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह चारा डालकर गौ माता की सेवा की जा रही है, उसको लेकर मैं सभी धौलपुर वासियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घर के आसपास आवारा बेजुबान जानवर और पशु पक्षी जो हैं, तो घर से बाहर न निकलते हुए अपने घर के बाहर पशु पक्षियों और आवारा जानवरों के लिए कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था करें, जिससे कि वो भी अपना पेट भर सके। क्योंकि बेजुबान पशु पक्षी और जानवर हम मानव जाति के ही भरोसे हैं। अगर हमें ही उनकी रक्षा करनी है और हमको ही उनका पेट पालना है, थोड़ा सा सहयोग करें, दान करें, पुण्य करें, जिससे कि गौ माता और पशु पक्षी का पेट भर सके। जय श्री राम, वंदे मातरम। जिला कलेक्टर ने लिया कोविड केयर सेंटर धौलपुर में व्यवस्थाओं का जायजा। कोरोना संक्रमण के फैलाव के चलते व्यवस्थाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन धौलपुर द्वारा सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार पुख्ता प्रबंधन के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज कोविड केयर सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में कोविड मरीजों के संबंध में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सकों के साथ बैठक का आयोजन कर चर्चा की एवं परेशानियों को जाना व साझा किया। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता एवं दवाइयों की स्थिति को जाना और आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में 20 नए कंसेंट्रेट खरीदे गए हैं, जिसमें 10 कंसेंट्रेट 10 लीटर क्षमता एवं 10 कंसेंट्रेट 5 लीटर क्षमता के हैं, जिन्हें व्यवस्थित करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 30 और कंसेंट्रेट के प्रस्ताव भेजे गए हैं। उन्होंने कोविड केयर सेंटर प्रभारी से चिकित्सकों की पारीवार ड्यूटी के बारे में जानकारी कर कर्मचारी रजिस्टर जांचा।
उन्होंने कोविड केयर सेंटर प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं में सुधार करके पुख्ता प्रबंध करें। उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था सहित मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर धौलपुर के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, डॉक्टर हरिओम गर्ग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। राजाखेड़ा में दुकान से हुई चोरी, लाखों का सामान पार। राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में गंज चौराहे पर स्थित एक डेली नीड्स की दुकान से बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकानदार महेश जैन जब सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो वहां उसने देखा कि दुकान के ऊपर बने गोदाम में सामान बिखरा पड़ा हुआ था और दुकान के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। चोरी की सूचना राजाखेड़ा पुलिस को दी गई। इस पर SI मोहन सिंह में पुलिस जाब्ते के घटना स्थल पर तत्काल पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि गोदाम का दरवाजा टूटा हुआ था। दुकान व गोदाम में सब कुछ अस्त व्यस्त तरीके से बिखरा हुआ पड़ा था। घटना को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पीड़ित महेश जैन उर्फ बल्ले ने दी गई तहरीर में बताया है कि दुकान व गोदाम से 50,000 रुपए की नकदी, 3 तोले सोना व दुकान से लाखों का सामान चोर पार कर ले गए हैं। गया है आपका कम से कम 50,000 रुपये कैश और 3 तोले सोना और क्या कहते हैं वो का, और सिगरेट गई है कम से कम 20,000 रुपये की और कम से कम गुटखा गए होंगे 50,000 रुपये के। अच्छा। और पैसा सामान गया, फेस वॉश है, सिगरेट है, ये बहुत आइटम गए, कम से कम 2-2.5 करीब गई। वसेड़ी SDM ने ली किराना दुकानदारों की बैठक, होम डिलीवरी पर हुई चर्चा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए कस्बा वसेड़ी में किराने के सामान की होम डिलीवरी करने को लेकर उपखंड कार्यालय में SDM सुभाष यादव की अध्यक्षता में किराना व्यापारियों की बैठक हुई। इस दौरान SDM वसेड़ी ने किराना व्यापारियों से होम डिलीवरी करने की व्यवस्था पर बल देने की बात कही तथा समय आने पर इसके लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में व्यापारियों को सामान की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी नहीं करने की हिदायत दी गई ताकि आम जनता पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े। उन्होंने कस्बे में वार्ड अथवा क्षेत्रवार सामान की होम डिलीवरी करने को लेकर चर्चा की एवं इस व्यवस्था को लागू करने से पहले किराना व्यापारियों से आने वाली परेशानियों के संबंध में चर्चा की। रवि गोयल दोपरा वालों व अन्य व्यापारियों ने होम डिलीवरी के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर SDM ने होम डिलीवरी करने वाले सभी दुकानदारों के पास उपलब्ध कराने व अन्य सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह, महामंत्री रवि गोयल, अनिल कुमार कालू, विजय गर्ग, बनवारी सतीश, अर्पित गर्ग सहित कस्बे के मुख्य किराना व्यवसायी मौजूद रहे। सखवारा सरपंच ने निजी खर्चे पर ग्रामीणों को बांटे मास्क। जिले के सैंपू इलाके की ग्राम पंचायत सखवारा के सरपंच मुकेश रावत ने अपने निजी खर्चे पर आज अपनी ग्राम पंचायत में घर घर जाकर ग्रामीणों को मास्क बांटे और लोगों से घर में ही रहने की अपील की। सरपंच ने लोगों को समझाया कि किसी भी शादी, विवाह या धार्मिक प्रोग्राम में जाने से बचें। ये समय महामारी से बचने व जीवन बचाने का है। सरपंच ने लोगों से शादी समारोह भी फिलहाल स्थगित करने की अपील की। इसके अलावा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मास्क लगाने की अपील की। बाड़ी में सभी ठेल ढकेल वालों को बाग में कराया शिफ्ट। बाड़ी के उप जिला मजिस्ट्रेट राधेश्याम मीणा के निर्देशानुसार अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर के निर्देशन में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर बाड़ी नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।
नगर पालिका टीम ने बसेड़ी रोड पर पहुंचकर सड़क के दोनों किनारे पर जो लोग ठेल ढकेलों को लगाते थे उन्हें वहां पर भीड़ भाड़ और कोरोना संक्रमण फैलाने की संभावना बनी रहती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज नगर पालिका की टीम ने ईओ राठौर के नेतृत्व में सभी ठेल ढकेलों को पास के बाग में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए शिफ्ट कराया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी ने सभी ठेल ढकेल वालों से समझाइश की कि आप खुद मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इस दौरान एआरआई मांगीलाल गर्ग, तपेश बिदुड़ी, शिवशंकर पचौरी, जोगेंद्र सिंह मीणा, कल्याण सिंह यादव, निखिल यादव, राजकुमार कोहली, गोविंद यादव, अंकित कुमार, शरीफ खान, तालेबर, वीरेंद्र बिदौलिया सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब